बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज माह रजब की हर रात रब्बे काबा के दो नाम पढ़ के सो जाओ। सुबह उठते ही आपके घर में दौलत और रिज्क के अंबार लग जाएंगे। नाज़रीन कराम, माह रजब की चंद रातें बाकी रह गई हैं। माह रजब में एक रात ऐसी भी मौजूद है जिसे शब-ए मेराज की रात कहा जाता है। और आज माह रजब की हर रात दो नाम पढ़ के सोने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, दौलत, रिज्क, इज्जत, शोहरत, जो मांगोगे मिलेगा। नाज़रीन कराम, ऐसा मुजर्रब वजीफा है। आधी रात को एक अल्लाह का वली आएगा और दौलत रख के चला जाएगा। यकीन करना मुश्किल है। माह रजब की किसी भी रात को रब्बे काबा के ये दो नाम पढ़ के देख लें, एक रात में तकदीर के बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। नाज़रीन कराम, रजब को बाबरकत वाला, फजीलत वाला, अज़मत वाला और कबूलियत वाला महीना कहा जाता है। इस महीने का हर दिन हर रात कबूलियत की है। जैसा कि मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब के महीने में जो कोई बंदा कोई भी दुआ करता है, कुछ भी मांगता है, तो मेरा रब इससे 70 गुना ज्यादा अता फरमाता है। और माह रजब में एक रात ऐसी मौजूद है जब रब्बे काबा ने अपने प्यारे महबूब को आसमानों और जमीनों की सैर कराई, दुनिया और आखिरत के नज़ारे कराए। इस रात को शब-ए मेराज की रात कहा जाता है। इस रात नसीब और तकदीर लिखी जाती है। इस रात में मांगने वाले को हर हाजत से नवाज दिया जाता है। मेरे भाइयों, मेराज की रात वो रात है जिसे कबूलियत की रात कहा जाता है। और ये रात खुशकिस्मती से रजब के महीने में मौजूद है। नबी करीम ने फरमाया कि रजब मेरे रब का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। इस महीने में एक रोजे का सवाब 10,000 रोजों के मुताबिक या तकरीबन 1,000 रोजों के मुताबिक दे दिया जाता है। माह रजब जिस महीने में हर नेकी का बदला और हर मांगने वाले को 70 गुना दे दिया जाता है, क्यों ना आप और मैं भी आज की रात ही ये वजीफा पढ़ लें। नाज़रीन कराम, जो कोई रिज्क की वजह से परेशान है, जो कोई बेरोजगार है, कई सालों से रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार हाथों से आता निकल जाता है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं। आप गायब से मदद चाहते हैं, आप गायब से रिज्क और दौलत का इंतजाम चाहते हैं, आप रब की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो माह रजब की हर रात रब्बे काबा के ये दो नाम पढ़ के सो जाओ। रातों रात अल्लाह का कोई वली, कोई फरिश्ता आ जाएगा, आपकी हर हाजत को, हर मकसद को आसानी का जरिया बना जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नाज़रीन कराम, जब मेरा रब देने पे आता है ना, जब रब की जात किसी से राजी होती है तो सामने वाला दुश्मन भी वसीला बन जाता है। जब रब की जात देने पे आती है तो बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। जब रब की जात देने पे आती है तो हाथ उठा के रब करीम से नया घर मांगोगे मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। रजब के महीने में रब से मांगने वाला हो, मैं कहता हूँ दुनिया के तमाम वजीफों, तमाम परेशानियों, तमाम जाली आमलों, पीरों फकीरों से जान छूट जाएगी। सिर्फ रजब की हर रात को ये वजीफा पढ़ लो। अगर तो आप माह रजब की हर रात ही वजीफा पढ़ लेते हैं, वजीफा बहुत छोटा है, सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। अगर तो आप रोजाना रात को ये वजीफा पढ़ लेते हैं, रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले आप खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अपने घर में दौलत और रिज्क के लगे अंबार खुली आंखों से देखेंगे। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगेंगे, आज इस मकसद की नियत करके मांगना जो आपको लगता है नामुमकिन है। इंशाअल्लाह माह रजब की रात में ये वजीफा रब के ये दो नाम पढ़ने से रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले अगर पहाड़ जितना सोना भी मांगोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि आप रब करीम से मांग रहे हैं। लेकिन जो लोग जिस दिन ये वीडियो देखें इसी दिन से वजीफा शुरू कर दें, लेकिन कम अज कम माह रजब की एक रात ये वजीफा लाजमी पढ़ना, रोजाना पढ़ना बेहतरीन है, लेकिन माह रजब की एक रात ये वजीफा लाजमी पढ़ना चाहिए। आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, माह शबान का चांद नजर आने से पहले पहले किसी भी रात को एक बार ये वजीफा लाजमी करके देखना। इस वजीफे को रिज्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। नाज़रीन कराम, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, सऊदीया से हैं, दुबई से हैं, मस्कत, जापान, इटली, आप जहां कहीं भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मुल्क में जब भी रजब का महीना आए तो माह रजब की हर रात पढ़ लो तो बेहतरीन है। नहीं तो माह रजब में किसी भी दिन
एक रात का ये वजीफा लाजमी करना। वजीफा 1 मिनट का है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में 1 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। अगर कोई बंदा 1 मिनट अपने नसीब और तकदीर के लिए, 1 मिनट अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कराने के लिए रब के सामने हाथ फैला के तस्बीह पकड़ के रब के ये 2 नाम नहीं पढ़ सकता, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर आपके ये 2 नाम, ये छोटा सा वजीफा, सिर्फ 1 मिनट का वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने से रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाए, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, गायब से पूरे साल की रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। वो लोग जो आपको देख के मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपको देख के रास्ता तब्दील कर लेते हैं, आपको ताने देते हैं कि कहीं पैसे ना मांग ले, कहीं किसी चीज की फरियाद ना कर दे। नाज़रीन कराम, माह रजब की सिर्फ 1 रात रब्बे काबा के ये 2 नाम पढ़ के देखिए, ये लोग उल्टे पांव आपके पास आएंगे और आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रिस्क और ये दौलत, कामयाबी कहां से आ रही है। नाज़रीन कराम, कामयाबी तो फिर रब की तरफ से है, आसानियां तो फिर रब की तरफ से है, रिस्क का लेन देन तो सिर्फ रब की तरफ से है। जब हर शे पे कादर रब की जात है, फिर क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो, क्यों लोगों के ताने सुन रहे हो। माह रजब की 1 रात का ये वजीफा पढ़ के देख लो, घर बैठे बैठे नस्लें आबाद हो जाएंगी। आप रब करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह 1 मिनट का ये वजीफा आपकी नस्लों को आबाद फरमाएगा। और माह रजब की रात नाज़रीन कराम, पैगंबरों ने क़याम किया, रसूलों ने, सहाबा कराम ने रजब की रातों को क़याम किया, नवाफिल अदा किए, जिक्र और अज़कार किया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि रजब रब का महीना है, ये कबूलियत का महीना है, ये रब से रब के खजाने लूटने का महीना है, ये रब से अपनी हर बात मनवाने का महीना है। खुदारा, अगर आप भी रब से रब के खजानों को लूटना चाहते हैं, रिस्क और दौलत के खजाने चाहते हैं, आप अगर दौलत संभाल सकते हैं, आप खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहते हैं, तो माह रजब में सिर्फ 1 रात का ये वजीफा पढ़ के देखना। ये वजीफा बाज़ औक़ात पढ़ने वाला पढ़ रहा होता है, तकदीर बदल जाती है। बाज़ औक़ात वजीफा मुकम्मल होते ही मसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर बदल जाती है। सिर्फ पढ़ने वाला हो, रब से मांगने वाला हो, रिस्क, दौलत, शोहरत में कभी कमी नहीं आएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। आज माह रजब की खुसूसी दुआ करूंगा। जो लोग दुआ में शामिल होकर आमीन बोलेंगे, इंशाअल्लाह इनकी हर हाजत पूरी होगी। सैकड़ों हजारों लोग ये वीडियो सुनेंगे, पता नहीं किसकी आमीन से हम सब की हर हाजत गैब से पूरी हो जाए। ऐ मेरे मौला, तू रहमान है, रहीम है, करीम है, अपने नामों के तफैल, अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, तेरे बंदे तेरे सामने रिज्क की ख्वाहिशमंदी, तेरे नेमतों की ख्वाहिशमंद बेरोजगार बैठे हैं, इनको वसी और कुशादा रोजगार अता फरमा दे। जो बे औलाद बैठे हैं, औलादे नरीना अता फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा दे। मौला, हम सब की नेक हाजात को गैब से पूरा फरमा दे। तू हर शय पे कादर है, तेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज माह रजब की रातों में मौजज़ात वाला मामला फरमा दे, हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा दे, आमीन। चलते हैं अपने वजीफे की जानब, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, अगर अब तक आप वीडियो को स्किप करके देखते रहे हैं तो अब वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। अब वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अब माह रजब की रात का एक ऐसा वजीफा बता रहा हूं जो नसीब के बंद तालों को खोल देता है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस से, नियत से वीडियो मुकम्मल एंड तक देखनी है। एक एक नुक्ता समझाऊंगा, लापरवाही मत करना। अगर लापरवाही करोगे तो अपनी तकदीर के बंद ताले कभी नहीं खुलवा सकते। नाज़रीन कराम, माह रजब में किसी भी दिन रात के वक्त का ये वजीफा है। आप बावजू मुसल्ले में बैठकर सबसे पहले एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। हो सके तो बेहतर यह है कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपने मकसद की नियत करनी है। आपका जो भी मकसद है, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है पूरा हो ही नहीं सकता। वो रब की एक कुन का मोहताज है।
आप अगर नया घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, दौलत शोहरत चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ा से बड़ा मकसद, जो भी आपकी ख्वाहिश है, नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है। ये अमल का हिस्सा है। और अब अपनी आंखों को बंद कीजिए, यूं महसूस कीजिए कि रजब की रात है, कबूलियत की घड़ियां हैं, रब की जात सुन रही है। आप अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब के 2 नाम हैं जिनसे तकदीर के बंद ताले खुलते हैं। आपने वो 2 नाम पढ़ने हैं, या लतीफू या रज़ाकू को पढ़ना है। या लतीफू, तवज्जो कीजिएगा, या लतीफू से अगर आपके रिज्क में रुकावट है, बंदिश है, आपके कारोबार में नजर बद के असरात हैं, आपकी चलती दुकान बंद हो रही है, या लतीफू से हर तरह की रुकावटें, नजर बद, हसद, जादू, जन्नात के असरात का खात्मा हो जाएगा। और या रज़ाकू से रिस्क और दौलत में बरकत हो जाएगी। या रज़ाकू से रिस्क और दौलत के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। या रज़ाकू यानी रिस्क देने वाली जात सिर्फ रब करीम की है। मेरा रब झोलियां भर भर के रिस्क नवाज देगा। आपने या लतीफू या रज़ाकू को पढ़ना है। या लतीफू या रज़ाकू एक बार हो गया, या लतीफू या रज़ाकू 2 बार हो गया, या लतीफू या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने माह रजब में किसी भी दिन एक रात का वजीफा या लतीफू या रज़ाकू को 11 बार पढ़ना है। 11 बार या लतीफू या रज़ाकू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो के साथ डूबकर तन्हाई में बैठकर आपने या लतीफू या रज़ाकू को 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 11 बार या लतीफू या रज़ाकू को पढ़ते दौरान ही आप पे रब की रहमतों बरकतों के साए खुल जाएंगे और आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। या लतीफू या रज़ाकू को 11 बार पढ़ने के फौरन बाद जो दूसरे नंबर पर वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आयत करीमा का वजीफा है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफा है। रजब के महीने में रात के वक्त पढ़ा जाने वाला वजीफा है। एक एक नुक्ता बच्चों की तरह समझाने का मकसद यह है कि आप लापरवाही मत करें, आप तवज्जो और ध्यान से वजीफा पढ़ें। आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आयत करीमा जिसे हजरत यूनुस की दुआ भी कहा जाता है, इसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह जो लोग मायूस हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो वजीफे कर कर के थक चुके हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत व मुशक्कत करते हैं, बेहद मेहनत व मुशक्कत के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो आप आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को सिर्फ 7 बार पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किल आसानी में चली जाएगी, हर तरह की रुकावटों बंदिशों का खात्मा हो जाएगा। आयत करीमा को 7 बार पढ़ने के बाद अब तीसरा और आखिरी वजीफा वो रब काबा का एक जाती नाम और एक रब के प्यारे महबूब का नाम का वजीफा है। इस वजीफे में पूरे मकसद की जान है, पूरे रजब की जान इस वजीफे में है। आपने या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ना है। या अल्लाहु रब का जाती नाम, या मुहम्मद रब काबा के प्यारे महबूब का नाम। और जब या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ा जाता है फिर दुनिया की ताकतें नेस्तो नबूद हो जाती हैं, फिर दुनिया वाले आपकी कामयाबी का तमाशा देखते हैं, फिर आप रब करीम से जो मांगते हैं वो मिलता चला जाता है। आप रब करीम से जिस हाजत की जिद करते हैं वो हाजत अर्श इलाही पे बैठा रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। सिर्फ शर्त यह है कि माह रजब की किसी भी एक रात का ये वजीफा पढ़ना है। आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, रोजाना पढ़ें तो बेहतरीन है, नहीं तो सिर्फ एक रात का ये अमल लाजमी कीजिएगा। अब या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाहु या मुहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 3 बार हो गया। मैंने शुरू में कहा था कि वजीफा सिर्फ 1 मिनट का है। या लतीफू या रज़ाकू, फिर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर या अल्लाहु या मुहम्मद को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। तादाद बता चुका हूँ, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। बताए गए तरीके से तवज्जो से ध्यान के साथ जो मकसद, जो हाजात, जो ख्वाहिश लेकर बैठोगे
मसल्ला छोड़ने से पहले इंशाअल्लाह मेरा रब ने चाहा तो रातों रात हर हाजत पूरी हो जाएगी। सुबह उठते ही खुशखबरी आपके कानों में आ जाएगी, सुबह उठते ही हर शय कदमों में होगी। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोनों हाथ उठा के रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से वजीफा ज़ाया हो जाए। सच्ची तौबा के बाद जिद करके रब करीम से मांगे, आप जो मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।